कुंभ राशि वालों, काल मंडरा रहा है, वजह जानकर दंग रह जाओगे। काल मंडरा रहा है, यह वाक्य सुनते ही मन में एक अजीब सा भय, रहस्य और अनिश्चितता का भाव पैदा होता है। लेकिन यदि हम इस वाक्य को गहराई से समझें तो यह केवल डराने वाला विचार नहीं है, बल्कि यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हम सभी के ऊपर काल हर पल मंडरा रहा है, चुपचाप, बिना किसी शोर के, बिना किसी चेतावनी के। हम सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, सपने देख रहे हैं, लेकिन उसी समय काल अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। काल का वास्तविक अर्थ, सामान्य भाषा में काल को हम समय समझ लेते हैं, लेकिन भारतीय दर्शन में काल का अर्थ बहुत व्यापक है। काल केवल घड़ी की टिक टिक नहीं है, ये वह शक्ति है जो जन्म को जन्म देती है, विकास को दिशा देती है और अंत में सब कुछ अपने भीतर समा लेती है। काल अदृश्य है लेकिन सर्वशक्तिमान है। यह किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका प्रभाव हर जगह है। क्यों कहा जाता है काल मंडरा रहा है? जब कहा जाता है कि काल मंडरा रहा है, इसका अर्थ यह नहीं कि कोई भूत या अदृश्य शक्ति आपके पीछे घूम रही है। इसका असली अर्थ है जीवन अनिश्चित है, हर क्षण अंतिम हो सकता है, हर निर्णय का परिणाम भविष्य में सामने आएगा। यानी यह एक चेतावनी है कि समय सीमित है। मनुष्य और काल का संबंध, मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसे अपने अंत का ज्ञान है। फिर भी हम समय को हल्के में लेते हैं। हम सोचते हैं कि अभी बहुत समय है, हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण काम टालते रहते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है। काल कभी रुकता नहीं, लेकिन मनुष्य हमेशा रुकता रहता है। काल का भय असली वजह, हम काल से क्यों डरते हैं? असल में हमें मृत्यु से डर लगता है, हमें अपने प्रियजनों को खोने का डर होता है, हमें अपने अधूरे सपनों का पछतावा होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हम काल से नहीं बल्कि अंत से डरते हैं। संकेत जिन्हें हम नजरअंदाज करते हैं, काल कभी अचानक नहीं आता, वह हमेशा संकेत देता है। शरीर थकने लगता है, हम नजरअंदाज करते हैं। रिश्ते टूटने लगते हैं, हम समझ नहीं पाते। गलत आदतें बढ़ती हैं, हम रोकते नहीं। ये सभी संकेत हैं कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन हम व्यस्त रहते हैं और काल अपना काम करता रहता है। कर्म और काल एक गहरा सिद्धांत है। जैसा कर्म वैसा फल, काल उस फल को देने का माध्यम है। अच्छे कर्म अच्छा समय, बुरे कर्म कठिन समय। इसलिए काल न्याय करता है, अन्याय नहीं। क्या काल से बचा जा सकता है? नहीं, काल से कोई नहीं बच सकता। न राजा, न गरीब, न ज्ञानी, न अज्ञानी। लेकिन हम काल को समझ सकते हैं, उसके साथ चल सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। काल हमें क्या सिखाता है? समय सीमित है, हर दिन एक अवसर है, वर्तमान ही सच है, अतीत जा चुका है, भविष्य अनिश्चित है। परिवर्तन जरूरी है, जो बदलता नहीं वो पीछे रह जाता है। अहंकार व्यर्थ है, काल के सामने सब समान है। सबसे बड़ी गलती, हम सोचते हैं कल से शुरू करेंगे, अभी समय है, बाद में देखेंगे। यही सोच हमें पीछे ले जाती है। काल इंतजार नहीं करता, जागरूकता ही समाधान है। अगर तुम्हें लगता है कि काल मंडरा रहा है तो ये डरने की बात नहीं है, यह एक संकेत है कि जाग जाओ, अपने जीवन को सुधारो, सही दिशा में आगे बढ़ो। गहरा सत्य, सबसे बड़ा सच यह है, काल बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। हमारा हर निर्णय, हमारी हर आदत, हमारा हर कर्म हमारे भविष्य को बना रहा है। निष्कर्ष, काल मंडरा रहा है, कोई डराने वाली बात नहीं है। यह एक चेतावनी है
एक अवसर है, एक सच्चाई है जो हमें यह सिखाती है कि समय का सम्मान करो, सही कर्म करो और जीवन को समझो, क्योंकि अंत में काल कभी रुकता नहीं। लेकिन जो इसे समझ लेता है वह जीवन को सही मायनों में जी लेता है। सहजता एक उत्तम गुण है। सहजता हमारी क्षमता का अभूतपूर्व विकास है। जो लोग सहज भाव से निरंतर प्रयास करते हैं वे जीवन में बहुत आगे जाते हैं। सहजता का अनुगामी जीवन में कभी पीछे नहीं रहता, पिछड़ता नहीं। एक झटके में शिखर तक पहुंच जाने में आनंद नहीं है, लेकिन कई लोग सहज होते हुए भी अपेक्षित उन्नति क्यों नहीं कर पाते? वे जीवन में क्यों पिछड़ जाते हैं? आनंद से वंचित क्यों रह जाते हैं? यहां एक प्रश्न और उठता है कि क्या ऊपर से सहज दिखने वाला व्यक्ति वास्तव में सहज है? कई बार वह ऊपर से तो सहज दिखाई पड़ता है, लेकिन वास्तव में सहज नहीं होता। उसके अंदर एक तूफान चलता रहता है। वो बाहर भी थोड़ा बहुत झलकना चाहिए, लेकिन नहीं झलकता। अंदर द्वंद्व है, पीड़ा है, राग द्वेष है, नकारात्मक भावों का तूफान है, लेकिन बाहर फिर भी खामोशी है। इसका यह अर्थ हुआ कि बाहर की खामोशी अभिनय मात्र है। यदि अब अभिनय ही करना है तो आंतरिक शांति का कीजिए। बाहर की खामोशी बेकार है। बाहर से आप मुखर हैं, यह बुरी बात नहीं। बाहर की मुखरता आंतरिक शांति प्रदान करने वाली हो सकती है। आप हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, प्रसन्नता और पीड़ा दोनों की स्वाभाविक अभिव्यक्ति कर रहे हैं, लेकिन मन पर अशांति हावी नहीं है। यही वास्तविक सहजता है। बल्कि जो बाहर से जितना मुखर है, चंचल है, अंदर से उतना ही सहज होना चाहिए। शरीर को नहीं, भावनाओं को सहजता प्रदान कीजिए, तभी बात बनेगी। बाहर की मुखरता और चंचलता से अंदर की सहजता प्राप्त की जा सकती है। किसी भी प्रकार का शारीरिक श्रम, व्यायाम, योगासन, खेल कूद, शिल्प और कलाएं, इन सभी के द्वारा आंतरिक सहजता प्राप्त की जा सकती है। किसान मजदूर प्रायः अंदर से सहज ही होते हैं। तथाकथित बुद्धिजीवी या प्रोफेशनल कई बार ऊपर से तो सहज दिखते हैं, लेकिन अंदर से उतने ही असहज होते हैं। मानसिक अशांति के शिकार, तनाव व दबाव से पीड़ित, हमेशा दुश्चिंताओं व द्वंद्व से घिरे हुए। शायद बाहर से असहज होने का समय है तो एक इमेज बना रखी है कि यह करना है, यह नहीं करना। जब तक भौतिक शरीर की जड़ता श्रम द्वारा समाप्त नहीं की जाती, तब तक आंतरिक सहजता संभव भी नहीं। कृष्ण कहते हैं कि सहजन कर्म कौन्तेय सदोषमति न त्यजेत, अर्थात सहज कर्म दोषपूर्ण होने पर भी त्यागने योग्य नहीं होता। कोई भी कार्य कर रहे हैं और उसमें बार बार गलती हो रही है तो उसे ठीक करने का सबसे आसान तरीका है कि उसे और सहज रूप से कीजिए। आप उसे अपनी स्वाभाविक गति से भी धीरे कीजिए। इस सहजता से जो आंतरिक विकास होता है, जिस एकाग्रता की प्राप्ति होती है, वह कार्य को शुद्धता से करने की क्षमता प्रदान करती है। कोई विषय मुश्किल लगता है तो उस विषय को बिल्कुल प्रारंभ से दोहराना शुरू कर दें। जो आता है उसे भी ध्यान से दोबारा कर लें। जहां अटक रहे हैं 2-3 बार अभ्यास करें, लेकिन सहजता से। सहज रहें, कोई समस्या नहीं होगी। असहजता के कारण ही समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जीवन को सौंदर्य से आप्लावित करना है, उसे कलापूर्ण बनाना है, तो सहजता का दामन थामना ही होगा, और वह भी बाहरी नहीं, आंतरिक सहजता का। असली सौंदर्य सहजता में ही है। कली के फूल में सहजता है, तभी फूल में असीम सौंदर्य है। जिसे हम तहजीब कहते हैं, वो भी जीवन की सहजता ही है। जहां सहजता नहीं वहां कैसा तहजीब, कैसा शिष्टाचार। इसीलिए किसी ने कहा है, सच है तहजीब ही अखलाक की जहां होती है। फूल खिलते हैं तो आवाज कहां होती है? प्रार्थना में बड़ी शक्ति है, जिससे व्यक्ति प्रभु की कृपा पाकर सभी कष्टों से मुक्त हो सकता है।
भौतिकता के इस युग में मानव रात दिन भागदौड़ की जिंदगी जी रहा है। सांसारिक सुख सुविधा भले ही उसको मिल जाए, पर किसी को भी शारीरिक और मानसिक शांति नहीं है। शास्त्र कहते सांसारिक मानती की जी रहा है, प्रभु की कृपा पाकर सभी कष्टों से मुक्त हो सकता है कि जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है। इसे पाकर यदि हमने इस अवसर को गंवा दिया तो हम सब जीवन भर दुखी ही रहेंगे। जीवन का आनंद प्राप्त करने के लिए एक ही साधन है, ईश्वर से प्रार्थना करना। प्रार्थना में वह शक्ति है जिससे ईश्वर द्रवीभूत होता है। प्रार्थना से प्रभु कृपा मिलती है जो जीवन भर सुख ही सुख देती है। संकट से घिरे व्यक्ति की जब बुद्धि काम नहीं करती, जब वह हाथ जोड़कर प्रभु से निवेदन करता है, यही प्रार्थना है। प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। जीवन में शांति और आनंद तो केवल ईश्वर भजन और उसके चिंतन से प्राप्त होता है। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती तब तक दुख ही दुख है। इस दुख से छूटने के लिए ईश्वर को जानना, पहचानना और उनकी कृपा प्राप्त करना आवश्यक है। यह तभी संभव है जब व्यक्ति प्रभु का भजन कीर्तन करते हुए सेवा भाव से उनसे प्रार्थना करे। ऐसा